हेलो बच्चों, जेईई मेन का शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को एक गजब की टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा और वो टेक्निक आपके सामने बता रहे हैं। कॉसेक की पावर nx का इंटीग्रेशन करना है मेरे बच्चों। एक गजब का टेक्निक, ऐसे जबरदस्त ट्रिक जिससे आप कॉसेक की कोई भी पावर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी जो n है वो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए आइए देखिए कैसे होगा। बेटा इसे डिटेल में भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने, आपने 12th में तो किया ही होगा कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। आइए हम बताते हैं कैसे इसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। टेक्निक जरा सीखिए बेटा। कॉसेक की पावर n है, n हमारा नेचुरल नंबर है और n नेचुरल नंबर दो टाइप का होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, दोनों के लिए ही ट्रू है। क्या करना है, ध्यान रखना, बस ऑड होगा तो मतलब एक प्रोसेस है चलाना है, ऑड होगा तो कॉसेक एक्स पे रुक जाएगा, मतलब लास्ट कॉसेक एक्स अभी हम जो बोल रहे हैं वो समझोगे, और अगर इवन होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए आइए देखिए क्या होगा। बेटा देखो इसका क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर दूसरा बड़ा कर देते हैं, कॉसेक की पावर 7x, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका डिटेल वाला तरीका भी मैं बता रहा हूं। इसको डिटेल में करने के लिए लेट किया जाता है i, और यहां पर जो कॉसेक की पावर 7x है, इससे कॉसेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया जाता है, यानी 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, और फिर IBP लगाया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा से रिपीट होगा, आई की जगह रख दोगे। ये है डिटेल वाला प्रोसेस। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बच्चे कॉसेक की पावर के लिए, इस टाइप के सवालों को समझने के लिए बहुत अच्छे से इसको ट्रिक के द्वारा समझे। तो क्या करना है आपको, कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो क्या करना होगा, ऑलवेज माइनस लिखोगे कॉट एक्स। ये सुन लीजिए, ये स्टेप फर्स्ट है, माइनस हमेशा लिखना है कॉट एक्स, और फिर आपको कॉसेक लिखना है। अभी इसकी भी पावर लिखेंगे, यहां पर पावर लिख देंगे। डिवाइड में जो 3 पावर है उसमें एक कम कर दीजिए 2, और ऊपर एक कम कर दीजिए 1, मतलब 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, 1 हर किसी की पावर में होता है। भाई 5 लिखा है तो उसका मतलब उसकी पावर 1 फील कर लीजिए बस, ठीक है। तो यहां पर अब ये कॉसेक हो गया। तो इसके बाद प्लस लगाना है, ये जो नंबर है इसकी जो पावर में और जो रेशियो, इनका जो रेशियो यहां पे लिख देना। फिर से सुनिए, कॉसेक की पावर में जो नंबर है उसको लिखेंगे और डिवाइड में इनका जो रेशियो आगे लिखेंगे, और ये क्वाड के आगे जो नंबर है, सुन लीजिए, क्वाड के आगे ये वाला जो है इतना, ये इसके अंदर डाल दीजिए इसके, यानी इस तरीके से इंटीग्रल के कॉसेक एक्स इसके अंदर रहेगा, कॉसेक एक्स को यहां पे रख देंगे। अब ये कितना होगा बेटा, यहां पर होगा माइनस कॉट एक्स, और ये कॉसेक एक्स बाई 2 और प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, खत्म। इसी तरह से अगर 7 की पावर की बात कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, इजी है। क्या करोगे, माइनस कॉट एक्स, जरा समझना, जल्दी से कर रहे हैं हम। ये 6 पावर लिखेंगे, फिर कॉसेक लिखोगे और उसमें एक पावर कम कर दोगे 5x, फिर प्लस ये जो पावर है और जो नंबर है इनका रेशियो यहां पे लिखना आगे, प्लस के आगे 5/6, फिर इंटीग्रल इस कॉट के आगे जो ये नंबर ये है कॉसेक, इसको उठा के यहां लिख दीजिए, कॉसेक की पावर 5x, और ये तब तक करना है, ऑड है तो ये अपने आप कॉसेक एक्स में रुक जाएगा, वो अपने आप फील हो जाएगा तुम्हें। जब आपका ऐसा रुक जाए, ये ना फील करो कॉसेक एक्स में, आपको बस करते जाना, ऐसा रुके कि उसका इंटीग्रेशन आप जानते हो बस। अब ये क्या होगा, ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ाया जाएगा, कॉट एक्स, और ये हो गया कॉसेक की पावर 5x डिवाइड में 6, और इधर हो जाएगा 5/6, और यहां पे फिर से वही लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, और डिवाइड में एक कम करेंगे 4, फिर कॉसेक की पावर ये कम होगा 3x, और ये प्लस इन पावर का जो ये नंबर है और जो डिवाइड में नंबर है उनका रेशियो लिख देंगे, और ये कॉट के आगे जो ये नंबर, ये कॉसेक मल्टीप्लाई, इसको इसके अंदर डाल देंगे, यानी इंटीग्रल के अंदर रख देंगे। ये हो गया। फिर क्या होगा बेटा, फिर से जरा समझिए, इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक की पावर 5x डिवाइड में 6 प्लस, वो मल्टीप्लाई बाद में देख लिया जाएगा, 5/6 बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स और डिवाइड में 4, और यहां पर कितना होगा, फिर से 3/4, और इंटीग्रेशन ये कितना होगा, माइनस कॉट एक्स, और डिवाइड में एक कम करोगे 2, और ये कॉसेक एक्स एक पावर हो जाएगी, और ये प्लस ये पावर 1 है 1/2, और ये आपको बस कॉसेक एक्स या कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा पक्का। तो बस उसका इंटीग्रेशन कर दो, खत्म सवाल। जैसे आपके सामने अगर मैंने आपसे कहा कॉसेक की पावर 5x,
तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन ही दिया गया है, इसको ही सॉल्व करना है। तो ये बात समझ, जैसे कॉसेक की पावर 4x, ये तो क्वेश्चन ही है, अभी उस पर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कॉसेक की पावर 4x, तो इसमें भी लगाइए क्या होगा, यहां पे लिखेंगे माइनस कॉट x और डिवाइड में 4 में एक कम होगा 3, 4 से पहले वाला नंबर 3, और फिर कॉसेक स्क्वायर और उसके पावर में इससे जस्ट पहले वाला नंबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ये पावर और इन नंबर का रेशियो आगे लिख देना है, और कॉट के आगे ये जो नंबर है ये पूरा इसको इंटीग्रल के अंदर लिख दो कॉसेक स्क्वायर, बस खत्म। कॉसेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में 3 प्लस 2/3, और ये हो गया माइनस कॉट एक्स। बेटा जब ज्यादा पावर होगी ना तो वो ये समझ लो पावर 2 करके कम होती जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, अब ये 8 होती तो यहां पे 6 हो जाएगी, आप देखिएगा। तो यहां पर फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा, 6 के बाद फिर 4 होगी, 4 के बाद फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है बेटा, जरा ध्यान दीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। कॉसेक की पावर 5, फिर से प्रोसेस लगाया कॉसेक क्यूब एक्स, मतलब ये 2 पावर कम होता रहेगा, और 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 मतलब कॉसेक एक्स, बस वो रुक गया। 4 के बाद 2 आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स में रुक जाएगा, बस इस तरीके से होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब हम आपके सामने जेई मेन का एकदम जबरदस्त शानदार क्वेश्चन लिया जाए, कॉसेक की पावर 5x इंटू डी एक्स और ये अल्फा कॉट एक्स कॉसेक एक्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेटा, आपको बता दें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं 12th में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखता। 12th में केवल इवेल्युएट करना है, आपको ध्यान दीजिए, इसको भी इवेल्युएट करना होगा, इसमें जो चीजें छुपाई गई हैं वो जो आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा अल्फा कितना होगा बीटा कितना, इसका कंप्लीट आंसर निकाल लीजिए और इसी पैटर्न में लिख दीजिए, आपको अल्फा और बीटा भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, कॉसेक की पावर 5x को लिख दिया, माइनस का कॉट एक्स डिवाइड में 5 से पहले 4, फिर कॉसेक की पावर कितनी होगी 3, प्लस इनका रेशियो हो जाएगा, नंबर और जो ये पावर है और नंबर नीचे जो है उनका रेशियो, और फिर इसी को लिख दीजिए कॉसेक क्यूब एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, नहीं, फिर से वही करो जो अभी यहां पे किया था, दोबारा से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स डिवाइड में 4 प्लस का 3/4, तो ये कितना होगा, फिर से माइनस कॉट एक्स, ये माइनस लिखना है यार, ये बताया आपको, ये आपको बताया है कि आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो माइनस कॉट एक्स और इंटू कॉसेक, और वो मैंने जो सिखाया है उस तरीके से करिए। चलो ये हो गया, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेन में जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव हर सवाल होता है, कुछ ऐसा भी सेक्शन है जिसमें न्यूमेरिकल आपको आंसर न्यूमेरिकल मतलब कोई नंबर लिखना होगा आंसर में। तो ये माइनस कॉट एक्स और डिवाइड में 3 से पहले 2, और वो इसमें एक पावर, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 होती है पावर, नहीं लिखा है तो 1 समझो इसमें पावर है, और ये प्लस इन पावर और नंबर नीचे वाले का रेशियो, और ये इसको उठा के रख दीजिए अंदर इंटीग्रेट। अब ये कॉसेक एक्स अब बंद हो जाएगा, खत्म हो गया इंटीग्रेट। इधर हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब एक्स डिवाइड में 4 प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3/8, 4 टू द 8, और इधर होगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और प्लस इधर 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई 3/8, और इसका इंटीग्रेशन होगा log mod 10x/2। अब ये बताइए आप जरा इसमें जरा देखिए, ये तो क्लियर हो गया, ये ब्रैकेट ये जो कॉमन लिया है यहां से मैं उसी पैटर्न में बनाना होगा तभी आ पाएगा, तो ये वाला पोर्शन तो अलग है अपना, तो बीटा क्लियर हो गया भैया 3/8 होगा, बीटा क्लियर होगा 3/8 होगा। यहां से हमारा एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा 1/4 कॉमन आएगा, और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, इधर बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और इधर बचेगा प्लस, क्योंकि इसी पैटर्न में बनाना है, कॉमन लेके ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस ये बाहर चला गया, और ये 3 रहेगा यहाँ पे, ये माइनस बाहर लिया है तो इसलिए प्लस हो गया, और ये 4 बाहर निकाला तो इधर 2 बचेगा, तो 3/2 बिल्कुल बन रहा है उस पैटर्न में, 3/8 log mod 10, बस यही होता है तरीका। ये आप उसको डिटेल में सॉल्व जो भी कर रहे हैं करिए, ट्रिक से सॉल्व कर लिए। अब यहां से क्लियर हो गया, अल्फा हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अल्फा हमारा क्या होगा -1/4। अब हम निकालेंगे इसको, देखिए अब क्या होगा, 8 टाइम्स ये वैल्यू निकालनी ना, 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देखो 8 इंटू हो रहा है और अल्फा प्लस बीटा,
तो अब 8 अल्फा की वैल्यू रखो बेटा -1/4, बीटा की वैल्यू रखो 3/8। जब मल्टीप्लाई करोगे 8 का फर्स्ट वन में 4 दूनी -2 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8 से 8 कैंसिल 3 और 3 में 2 माइनस होगा तो 1, ये हमारा आंसर। तो देख सकते हैं इतना कमाल का क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।